ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 30% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 8% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई गेहूं की फसल परिपक्वता अवस्था में है, अतः इसकी कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। खेत में परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं। प्लाऊ, केंद्रीय हल, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ चॉपर, रोटावेटर एवं कल्टीवेटर की सहायता से फसल अवशेषों को मिट्टी में ठीक से मिला दें। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती हैं तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। परिपक्व टमाटर के फलों की जुड़ाई करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है। यदि आपके पशु में यह रोग आ गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं और निकटतम पशु चिकित्सक की सलाह से पशु को एंटीबायोटिक दवा दिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुलरा, जिला डूंगरपुर के रितेश कुमार ने। आपने प्राकृतिक खेती पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, खेती का स्वरूप बदलने के साथ साथ आजकल किसान रासायनिक खेती के बजाय बिना रसायन वाली खेती है उसकी तरफ उनका आकर्षण वो बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती भी एक ऐसी खेती है जिसमें रसायनों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, कृषि में लागत कम आती है और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक डिमांड रहने से किसानों को अपनी उपज का अधिक बाजार भाव भी मिलता है। प्राकृतिक खेती है वो 4 सिद्धांतों पे या 4 जो उसके स्तंभ है उस पे टिकी हुई है। पहला उसका स्तंभ है जीवामृत, दूसरा स्तंभ है बीजामृत, तीसरा स्तंभ है मल्चिंग, चौथा स्तंभ है वापसा। जैसे कि जीवामृत, जैसे कि इसके नाम से प्रतीक होता है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो फसलों के उत्पादन, उसकी बढ़वार, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए है वो किसान भाई है वो जीवामृत का प्रयोग है वो करते हैं। दूसरा है बीजामृत। बीजामृत
बीजों के शोधन के लिए यानी बीजों के उपचार के लिए। रासायनिक खेती में जैसे अलग अलग रसायनों का प्रयोग बीजों के शोधन या उपचार के लिए किया जाता है, वैसे ही बीजामृत का प्रयोग है वो बीजों के ट्रीटमेंट या शोधन या उपचार के लिए किया जाता है। बीजामृत को बड़ी आसानी से है वो किसान भाई अपने फार्म पे, अपने खेत पे वो बना सकते हैं। अगर आप 100 किलो बीज उपचार करना है तो 2 किलो गाय का गोबर, 2 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम है वो चूना और लगभग 100 ग्राम के आसपास मिट्टी। सर्वप्रथम जो गोबर है उसको सूती कपड़े में बांध के कोई घड़े में पानी में भर के उसको लटका दे, ताकि गोबर का सारा अर्क है वो पानी के अंदर आ जाए। इसी के साथ एक अन्य पात्र में जो चूना है उसको रात भर 1 लीटर पानी में भिगो दे। अगले दिन उस सूती कपड़े को निचोड़ के सारा अर्क पानी में डाल ले और साथ में जो भिगा हुआ चूना है उसको भी उसके अंदर है वो डाल दे। साथ ही जो गोमूत्र है 2 लीटर गोमूत्र और लगभग 50 से 100 ग्राम के आसपास बड़ के पेड़ की मिट्टी है वो डाल दे। सभी सामग्री को एक साथ है वो मिक्स कर ले और लगभग 10 से 15 घंटे के लिए किण्वित होने के लिए रख दे। फिर जो ये घोल तैयार हुआ है वो 100 किलो बीजों के उपचार या शोधन के लिए है वो पर्याप्त है। तीसरा जो कंपोनेंट है मल्चिंग या आच्छादन। आच्छादन है वो प्लास्टिक आच्छादन है वो भी किया जा सकता है। आच्छादन के फायदे हैं, खरपतवार नहीं होगी, जो वाष्प है या जो पानी है उसका संरक्षण होगा, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो कृषि के अपशिष्ट है या जिनको चारे में प्रयोग नहीं किया जाता, उन अपशिष्टों का प्रयोग करके भी वो मल्चिंग की जा सकती है, जिससे क्या मॉइस्चर कंजर्वेशन और जो खरपतवार है उनका नियंत्रण है वो किया जा सकता है। इसी के साथ साथ लाइव मल्च में खड़ी फसल में जो इंटरक्रॉपिंग है, एक जो हाइट वाली फसल है उसमें बीच में जो स्थान है उसमें कम ऊंचाई वाली फसलों को उगा के जमीन को या भूमि को कवर किया जा सकता है, जिससे क्या है पानी का संरक्षण होगा, साथ साथ में खरपतवार है वो भी नहीं उगेगा। चौथा जो कंपोनेंट है वो वापसा में का ये सिद्धांत है कि जो पेड़ है या पौधे हैं उनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ नमी के रूप में पानी लेते हैं। उसमें 50% वायु और 50% नमी होती है। तो इस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए किसान भाई ड्रिप जो इरिगेशन है, जो ड्रिप सिंचाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो फसलें हैं उनमें इतना ही पानी दें जितना आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा पानी है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ के है वो चला जाता है, खत्म हो जाता है, उससे किसानों के पानी की है वो हानि होती है।